हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो पहले एक्सेप्टेंस से रिलेटेड मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद हमारा होगा एंड में रिवीजन। और आज मेरा सेशन खत्म होने के बाद स्वप्निल सर का रहेगा क्विज, जो रहेगा फॉर 30 मार्क्स। कम ऑन, मैं चाहती हूं कि आप लोग टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे आ जाओ। पेज नंबर 16 पे हमने देखा है बहुत सारी चीजें रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? देखो, जब कभी भी आपको कोई ऑफर मिलता है, तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो ऑफर और है, आप ऑफरी हो। अब ऐसे केस में जब ऑफर और ऑफरी को ऑफर देता है, ऑफरी जब कभी भी कंसेंट देता है टू दैट पर्टिकुलर ऑफर, it is known as an acceptance. So when a proposal is accepted, it is known as an acceptance, it is known as a promise. यही प्रॉमिस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स है जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखो, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस, पेज नंबर इज 17। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1, acceptance can be given only by the person to whom the offer is made। तो ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी जब हमने ऑफर के टाइप्स पढ़े थे, जब हमने स्पेशल ऑफर और जनरल ऑफर के बारे में पढ़ा था। वही पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है। तो अगर आरके ने दीपिका को पूछा है विल यू मैरी मी, इट इज ओनली दीपिका हु कैन से यस और नो टू दैट पर्टिकुलर प्रपोजल। सिमिलरली मैंने आपको कहा था जनरल ऑफर जो है, जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज। इफ इट इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज, any person from the public will be free to accept that particular offer. In the sense, any person is free to accept such an offer. But जहां तक स्पेशल ऑफर की बात है, वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिस पर्सन को ये ऑफर दिया गया है। अब स्पेशल ऑफर इधर हो सकता है 1 to 1 और 1 to many। बट अगर 1 to many है, many will not mean public at large, it will only mean those number of people to whom the offer was made। तो सबसे पहला पॉइंट वही कहता है, in case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it was made। तो देखो, हमने केस लॉ भी देखा था जनरल ऑफर के केस में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। उसमें आपने देखा था कि ये जो कंपनी थी उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना विल अमाउंट टू अ जनरल ऑफर। और क्योंकि ये जनरल ऑफर है, एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज इज फ्री टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऑफर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है that an acceptance may be absolute and it should be, it must be, it must be, it must be, must मतलब देखो कंपल्सरीली, यहां पे अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंपल्सरी मेरा जो एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट and unconditional in nature, it must be absolute and unconditional in nature। and please mark this point as a very important, acceptance must be absolute and unqualified in nature। absolute का क्या मतलब होता है? जैसा ऑफर दिया है वैसा का वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। वापस से, जैसा ऑफर दिया है वैसा का वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। एंड अनक्वालिफाइड मीन्स इट शुड नॉट बी कंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल इन नेचर, इट शुड नॉट बी कंडीशनल। इसी पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं एक पीपीटी। आइए आपकी पीपीटीज पे और देखिए ये वाले एग्जाम्पल को।
से दो दोस्त है, राम और श्याम। अब यही जो मिस्टर राम है वो श्याम को एक ऑफर देते हैं, यही राम जो है वो श्याम को एक ऑफर देते हैं और इसी ऑफर में वो कहते हैं, हे मिस्टर श्याम, वुड यू लाइक टू परचेज दिस बिल्डिंग फॉर 100 लाख ऑफ रुपीज। अगर आप ये बिल्डिंग को देखोगे, बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर। सो बेसिकली देर आर 4 stores in this particular building, the ground floor, first, second and third floor। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बेचने के लिए ऑफर दिया है राम ने श्याम को, कहते हुए, हे श्याम, आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज दिस बिल्डिंग फॉर रुपीज 100 lakhs। तो ये ऑफर जो है इट्स अ स्पेशल ऑफर, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर जो राम श्याम को दे रहे हैं। अब आप जानते हो जब कभी भी स्पेशल ऑफर होता है, जब कभी भी स्पेशल ऑफर होता है, जब कभी भी स्पेशल ऑफर होता है, ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ओनली द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड विल बी एलिजिबल टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। तो अगर राम ऑफर और है, श्याम ऑफर ही रहेंगे। अगर राम ऑफर और है तो श्याम ऑफर ही रहेंगे एंड इट इज ओनली श्याम हु कैन से यस और नो टू दिस पर्टिकुलर ऑफर। बट अब देखो रिटर्न में श्याम क्या कहते हैं, श्याम कहते हैं, आई विल परचेज बट ओनली द फर्स्ट फ्लोर फॉर रुपीज 25 lakhs। वो कहते हैं ग्राउंड 1 2 3 ऐसे करके 4 फ्लोर्स जो है मिला के अगर 100 लाख है मैं खरीदूंगा, but I'm not going to purchase the full building. I want to purchase only the first floor for 25 lakhs। अब देखो यहां पे श्याम ने इंटरेस्ट तो बताया है फर्स्ट फ्लोर को खरीदने के लिए, बट देखो जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। ऑफर तो दिया था पूरी बिल्डिंग खरीदने का, बट एक्सेप्टेंस मिला है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को खरीदने के लिए। वापस से देखो, ऑफर तो दिया था पूरी बिल्डिंग को खरीदने के लिए, बट एक्सेप्टेंस जो मिला है, इनफैक्ट कंसेंट जो मिला है, वो मिला है ओनली टू परचेज द फर्स्ट फ्लोर। जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। क्योंकि जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, दिस एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है इन नेचर। जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस हमें नहीं मिला है। तो देखते चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज श्याम कहते हैं, हे राम, मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हूं। हे राम, मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खरीदने के लिए तैयार हूं, बट आई विल परचेज दिस बिल्डिंग नॉट फॉर 100 lakhs बट फॉर रुपीज 80 lakhs। अब देखो इसको भी हम एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक्सेप्टेंस जो है जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। इनफैक्ट दिस विल बी रिगार्डेड, अगर आप लोगों को क्लिक हुआ, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, दिस विल बी रिगार्डेड एज अ काउंटर ऑफर। दिस विल बी रिगार्डेड एज अ काउंटर ऑफर, जहां पे ऑफर के बदले में एक दूसरा ऑफर दिया गया है। जहां पे राम ने कहा था आई विल सेल दिस बिल्डिंग फॉर 100 lakhs, श्याम कहते हैं आई विल परचेज दिस बिल्डिंग बट नॉट फॉर 100 lakhs बट ओनली फॉर रुपीज 80 lakhs। तो ऑफर के बदले में ऑफर मिला है, इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते, इनफैक्ट इसको हम कहेंगे एज अ काउंटर ऑफर। तो देखो पॉइंट नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में कुछ ऐसा हुआ है, श्याम कहते हैं, यस राम, I am ready to purchase this entire building for rupees 100 lakhs। जैसा ऑफर दिया वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस पाया है। तो इसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस इज प्रॉपर ओवर हियर बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट as well as
कंडीशनल इन नेचर। तो देखो दो रूल्स हमने पढ़े एक्सेप्टेंस के। सबसे पहला रूल जो है वो कहता है वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिस पर्सन को ये ऑफर दिया गया था। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑफर स्पेशल है या जनरल है, ऑफरी या तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड रूल जो है वो कहता है ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल इन नेचर। मैं चाहती हूं ये एग्जाम्पल आप लोग सब आपके नोटबुक में लिख लो। 2 मिनट का समय देती हूं। Okay, so I'm assuming that you all are done with the writing part. Let us move ahead. Okay. पॉइंट नंबर 3 जो है पेज नंबर 17 पे वो कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपका एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस हम नहीं मान सकते हैं। तो सुनो मेरी बात, एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कोल सप्लायर ने रेलवे के मैनेजर को एक लेटर लिखा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये कोल जो है आपके रेलवेज के लिए सप्लाई करूं, और इसी लेटर को
भेज दिया ना टू द मैनेजर ऑफ द रेलवेज। रेलवे के मैनेजर ने वो लेटर को रिसीव किया, इनफैक्ट ही वॉज इंटरेस्टेड टू परचेज दैट पर्टिकुलर कोल। उसी लेटर पे, उसी ऑफर लेटर पे रेलवे के मैनेजर ने एक्सेप्टेड ये वर्ड लिख भी दिया, एक्सेप्टेड ये वर्ड लिख भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ही फॉरगॉट टू पोस्ट दैट लेटर बैक टू द सप्लायर ऑफ द कोल। वो लेटर गलती से उनसे मिस्टेक हो गई और उन्होंने छोड़ दिया उस लेटर को अपने ड्रॉर में ऑफिस डेस्क। वो लेटर तो कभी पोस्ट हुआ ही नहीं जिसपे एक्सेप्टेड ये चीज लिखी गई थी। तो अब सवाल ये उठता है, इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस? लॉ मेकर ने यहां पे कहा है ऐसे एक्सेप्टेंस को हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है टू द ऑफरर। वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए आपका एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अगर आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो आपके एक्सेप्टेंस को हम वैलिड नहीं मान सकते। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस यहां पे क्या हुआ है, M offered to sell his land to N for 280 pounds because it is a British case law. The figures are in pounds. तो देखो M ने N को ऑफर दिया है, क्या ऑफर दिया है कि मैं अपना लैंड जो है तुम्हें बेचना चाहता हूं फॉर 280 पाउंड्स। M ने N को ऑफर दिया है कि क्या तुम मेरा लैंड 280 पाउंड्स में खरीदना चाहते हो। अब ऐसे केस में देखो यहां पे क्या हुआ है, एन रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा ये लैंड 280 पाउंड्स में खरीदना चाहता हूं बट करेंटली आई कैन गिव यू ओनली 80 पाउंड्स। बाकी का जो 200 पाउंड्स है I will give you by a monthly installment of 50 pounds each. My dear friends, देखो यहां पे उसने लैंड खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस तो जरूर दी है बट यहां पे एक्सेप्टेंस कंडीशनल है, कंडीशनल है, कंडीशनल है। और आपने देखा था पॉइंट नंबर 2 में कि एक्सेप्टेंस शैल बी अनकंडीशनल इन नेचर, इट शैल बी अनक्वालिफाइड इन नेचर। यहां पे अब मैं कह तो रही हूं हाँ एम मैं आपका लैंड 280 पाउंड्स में खरीदूंगी बट अभी आप सिर्फ 80 पाउंड्स ले लीजिए, बाकी का अमाउंट जो है मैं 4 इंस्टॉलमेंट में 50 50 50 50 ऐसे 200 पाउंड्स आपको मैं दे दूंगी। देखो यहां पे आपका एक्सेप्टेंस तो मिला है बट आपका एक्सेप्टेंस कंडीशनल है। क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस कंडीशनल है माय डियर फ्रेंड्स, सच एन एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। देखो ये केस लॉ मैं पढ़ना चाहती हूं बिकॉज दिस केस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट वन और इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर पिछले एग्जामिनेशन में प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशन में सवाल पूछे थे। तो देखो M offered to sell his land to N for 280 pounds. N replied to accept the offer but enclosed a check of only 80 pounds. He promised to pay the balance of 200 pounds by a monthly installment of 50 each. It was held, underline, please underline that N cannot enforce this acceptance. N could not enforce this acceptance because it was not unqualified. दो नेगेटिव है, not unqualified, not unqualified, not unqualified मतलब in short this acceptance is qualified in nature, it is conditional in nature and because it is conditional in nature it cannot be regarded as a valid acceptance. Yes or no guys? Yes. अब देखो पॉइंट 3, पॉइंट नंबर सी बहुत ही मजेदार है। पॉइंट नंबर सी देखो यहां पे क्या हुआ है, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख रुपीज। तो ए ने बी को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, हे मिस्टर बी क्या तुम मेरा घर 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो। तब बी रिप्लाई करता है छह ना 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, आई विल नॉट गिव यू 1 लाख रुपीज, आई विल परचेज दिस हाउस बट नॉट फॉर 1 rupee more than 80,000 rupees। मतलब इन शॉर्ट
ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दे सकता हूं ओनली ₹80,000 फॉर इट। अब ऑब्वियस सी बात है, ए ने जब बी को ऑफर दिया था अपना घर बेचने के लिए, तब ऑफर दिया गया था 1 लाख रुपए के लिए। बी कहता है नहीं नहीं, मैं 1 लाख रुपए में आपका घर नहीं खरीदूंगा, आई विल परचेज इट फॉर 80,000। मतलब यहां पे क्या हुआ है, बी ने ए के ऑफर के लिए दिया है एक काउंटर ऑफर। और मैंने जब आपको ऑफर के 5 टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें काउंटर ऑफर मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप काउंटर ऑफर देते हो, प्रीवियस ऑफर लैप्स हो जाता है। मतलब ए का जो ऑफर था टू सेल द हाउस फॉर 1 लाख, अब वो लैप्स हो चुका है क्योंकि बी ने उसके लिए दिया है एक काउंटर ऑफर फॉर ₹80,000। अब उस केस में माय डियर फ्रेंड, कुछ समय बाद क्या होता है, बी अपना माइंड चेंज कर लेता है और कुछ समय बाद वो एक लेटर देता है टू मिस्टर ए और कहता है ठीक है मिस्टर ए, आई एम रेडी टू परचेज योर हाउस फॉर ₹1 लाख। देखो वापस से सुनो मेरी बात, पहले ए ने बी को अपना घर बेचने के लिए ऑफर दिया था, बट दैट वाज फॉर ₹1 लाख। बी जो है वो कहता है आई विल नॉट परचेज दिस हाउस फॉर 1 लाख, आई विल परचेज इट ओनली फॉर 80,000। जैसे ही बी 80,000 का काउंटर ऑफर देते हैं, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। कुछ समय बाद बी अपना माइंड चेंज कर लेता है और बी अब कह रहा है ए से कि हे मिस्टर ए, आई वुड लाइक टू परचेज योर हाउस फॉर ₹1 लाख। अब देखिए यहां पे क्योंकि 1 लाख का जो ऑफर था घर बेचने का, वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। आप कानून के आंखों से देखो, कानून को वो ऑफर नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे 80,000 का काउंटर ऑफर आया था, 1 लाख का ऑफर लैप्स हो गया था, 1 लाख का ऑफर लैप्स हो चुका था। तो आज जब बी अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, बी अपना माइंड चेंज कर रहे हैं और 1 लाख में घर खरीदने के लिए कह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट going to amount to an acceptance. In fact, it will be regarded as a fresh offer, जहां पे बी ए को ऑफर दे रहे हैं, हे मिस्टर ए, आई वुड लाइक टू परचेज योर हाउस फॉर ₹1 लाख। अब इस 1 लाख के ऑफर के लिए अगर ए हां बोलते हैं तो ही माना जाएगा, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब अग्रीमेंट हुई है, एंड एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइज? यस। देखिए यहां पे क्या हुआ है, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख। B replied that I can pay only 80,000 for it. The offer of A is rejected by B as the acceptance is not unqualified. In fact, ये counter offer हो गया। B, however, changes his mind and is prepared to pay 1 lakh now. अभी उसका माइंड चेंज होता है और वो 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दिस इज ट्रीटेड एज अ काउंटर ऑफर एंड नाउ इट इज अप टू ए whether he wants to accept it or he does not want to accept it. अगर रिजेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म हो गई, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बात है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, मतलब अग्रीमेंट बन जाएगी, एंड एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? यस। तो देखो अभी तक एक्सेप्टेंस के हमने 3 रूल्स देखे हैं, अभी तक हमने एक्सेप्टेंस के 3 रूल देखे। सबसे पहला रूल कहता है जिसको ऑफर दिया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड, ऑफर आपका अनक्वालिफाइड होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए, जैसा ऑफर दिया है वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। और थर्ड पॉइंट कहता है कि आप जब कभी भी ऑफर देते हो, आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है। इट शुड कम to the knowledge of the offeror that you have accepted that offer. Next, point number 4. Acceptance must be in the prescribed mode. Acceptance must be in the prescribed mode.
इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी फाइंड इट। एक्सेप्टेंस, just 1 second. Time to accept an offer. ये देखिए इस पीपीटी को, acceptance must be इसका शायद ये है। ऐसा क्यों होता है रे? ऐप थोड़ी ना खरीदा हुआ है, पोपट का ऐप लेक्चर अटक गया। तो ऐप पर एक बार लैपटॉप में से बंद करके चालू करो ना। बंद कर दिया ऐप अभी। हाँ, और चालू करो फिर से, आ जाएगा। ओबीएस में नहीं दिख रहा है फिर भी रियल टाइम। कैमरा में आ गया क्या उधर? तो चेक। हाँ, ओके। पॉइंट नंबर 4 जो है वो बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। इसी के लिए मैंने एक पीपीटी बनाया है, बट पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, उसके बाद आप ये पीपीटी लिखना। देखो, दो सिचुएशंस हो सकती है। वन, कि जब कभी भी ऑफर ने ऑफर दिया है, he has prescribed the mode of acceptance। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऑफर देती हूं दैट I offer to sell you this phone of mine to you for rupees 80,000 rupees। और अगर आप इस फोन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो, प्लीज मुझे ईमेल के द्वारा रिप्लाई कर देना। अब ऐसे केस में जब मैंने आपको ऑफर दिया है इस फोन को परचेज करने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक्सेप्टेंस का एक मोड प्रिस्क्राइब किया है एंड दैट इज द ईमेल। मैंने कहा है आपको अगर ये फोन खरीदना है, आप इसका एक्सेप्टेंस ईमेल के द्वारा देना। सो अब देखो, अगर आपका रिप्लाई हां है और अगर आपने हां ईमेल के द्वारा दिया है, तो माना जाएगा आपका जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड है।
और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया मतलब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट सपोज आपने मुझे ईमेल के द्वारा नहीं बल्कि फोन करके कहा कि हाँ मैम हमें आपका फोन जो है वो 80,000 में खरीदना है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में आपके एक्सेप्टेंस को हम वैलिड नहीं मानेंगे और माना जाएगा ऑफर लैप्स हो चुका है और हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जब कभी भी कोई भी मोड दिया गया है, जब कभी भी कोई भी मोड दिया गया है एक्सेप्टेंस का, उसी मोड के द्वारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर उस मोड के द्वारा एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा मतलब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर आपका एक्सेप्टेंस उस मोड में नहीं है जो मोड प्रिस्क्राइब किया गया था, देन अनफॉर्चुनेटली ऑफर ही लैप्स हो जाएगा। और अगर ऑफर लैप्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। बट से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऑफर दिया, देयर वाज नो मोड दैट आई हैड प्रिस्क्राइब, बस ऑफर देके छोड़ दिया, कहा कि क्या आप मेरा फोन 80,000 में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। मैंने कोई भी मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई भी मोड मैंने यहां पे प्रिस्क्राइब नहीं किया। उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज you have to give the acceptance in the usual and reasonable manner. What is the usual and reasonable manner will depend upon the facts and circumstances of every case. तो केस टू केस बेसिस पे डिफर करता है कि क्या रीजनेबल मोड होता है एक्सेप्टेंस का। तो वो तो आप खुद देखोगे आपके ऑफर के हिसाब से कि सिमिलर ऑफर जो दूसरे लोगों ने मार्केट में दिया है उसका एक्सेप्टेंस का मोड क्या था। उसी एक्सेप्टेंस के मोड में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई भी मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है, एक्सेप्टेंस shall be in the reasonable and usual manner, तभी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगा। और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तब क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट इफ इट इज नॉट इन द यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, उस केस में ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा। यस और नो गाइस? यस। तो अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है, मोड प्रिस्क्राइब नहीं है, मोड प्रिस्क्राइब्ड है, उसी मोड में रिप्लाई किया है, कॉन्ट्रैक्ट। उस मोड में रिप्लाई नहीं किया है, ऑफर ही लैप्स। कोई भी मोड प्रिस्क्राइब नहीं है, रीजनेबल मैनर में आपको देना होगा आपका एक्सेप्टेंस, तब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर रीजनेबल मोड में आपने रिप्लाई नहीं दिया है, ऑफर लैप्स हो जाएगा। ऑफर लैप्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को तो सवाल ही नहीं उठता है, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्टेंस में भी नहीं आएगा। मैं चाहती हूं ये पीपीटी आप आपके नोटबुक्स में लिख लो। कम ऑन। हेडिंग दीजिए मोड ऑफ एक्सेप्टिंग एंड ऑफर। मोड इज प्रिस्क्राइब्ड, मोड इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। लिख लो फटाफट।
एक मिनट, मेरा लैपटॉप ही हैंग हो गया। हैंग हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। मेरे को लगता है कैमरा चलेगा, देख तो चेक करना। लैपटॉप हैंग हो गया मेरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, and if there is no time limit that is being specified, acceptance must be given within a reasonable period of time, but obviously it should be before the offer has lapsed. तो देखो, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत बार मॉल्स में हम देखते हैं कि बाय 2 टी-शर्ट यू विल गेट 1 टी-शर्ट फ्री। अब उस केस में दिस ऑफर इज वैलिड ओनली अप टू 15th of June. अब देखो, दिस इज अ स्टैंडिंग ऑफर, इट इज एन ओपन ऑफर, बट दिस ऑफर इज गोइंग टू बी ओपन ओनली टिल द 15th of June. तो अगर मैं एक दिन भी लेट जाती हूँ, लैपटॉप में चालू है, आवाज नहीं आ रही, कैमरा हैंग। हाँ, उधर से कैमरा हैंग है। Connect fail. Please try again. Check IP and port. Check करो। Okay. देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बात करता है टाइम के बारे में, जो कहता है एक्सेप्टेंस जो है इट मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम दैट हैज बीन स्पेसिफाइड, and if there is no time that has been specified, this acceptance must be given at least within a reasonable period of time. What is reasonable will depend upon the facts and circumstances of every case. इसके लिए भी मैंने एक पीपीटी बनाया है जो कहता है, ये देखिए, पीपीटी जो है वो वही चीज कह रहा है, जब कभी भी ऑफर दिया था, ऑफर देते वक्त आपने टाइम स्पेसिफाई किया था। अगर आपने टाइम स्पेसिफाई किया है, एक्सेप्टेंस हैज टू बी मेड विद इन द टाइम दैट हैज बीन स्पेसिफाइड। इफ द टाइम इज बीन स्पेसिफाइड, acceptance has to be given within the time that has been specified. तभी माना जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर टाइम खत्म हो गया है और उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस दिया है तो ऑफर ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, और क्योंकि ऑफर लैप्स हो चुका है, ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऑफर जो मॉल में खुला था 2 टी-शर्ट पे 1 टी-शर्ट फ्री है, दैट वाज ओनली टिल 15th of June। अगर आप 16 जून को जाते हो, 16 जून को, तो 16 जून को
दो क्या, अगर आपने 4 टी शर्ट भी खरीद लिए तो भी आपको एक टी शर्ट मुफ्त नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑफर जो है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ है। अब अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ है, देन एन ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। What is reasonable will depend upon the facts and circumstances of every case. अगर रीजनेबल समय के अंदर आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तब माना जाएगा ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट अगर रीजनेबल समय के अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, ऑफर लैप्स हो गया, और अगर ऑफर लैप्स हो गया है, देन माय डियर फ्रेंड्स देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। Please also write this PPT. इस पीपीटी को भी लिख दीजिए। टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। अगर टाइम स्पेसिफाइड है, आपने एक्सेप्टेंस दिया है विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, देन ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इज ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अगर टाइम स्पेसिफाइड है और आपने समय के विद इन एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो आपके एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑफर ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। बट सपोज टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, देन यू हैव टू गिव द एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर रीजनेबल समय के अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो मेरे फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इज आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। चलो अज्यूम करती हूं कि आप लोगों का वो पॉइंट लिख के हो चुका है। अब हमारा आखिरी पॉइंट जो है आज के सेशन के लिए, दैट इज पॉइंट नंबर 6, मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर। तो देखो इस पीपीटी में देखिए क्या हो रहा है। शाहरुख ने आलिया को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर था? ऑफर था कि हे आलिया, क्या तुम मेरी रोलेक्स वॉच खरीदना चाहते हो फॉर ₹5 लाख। तो ऑफर रोर कौन है? शाहरुख। और ऑफर री कौन है? आलिया। और यही शाहरुख जो है आलिया से पूछता है कि क्या तुम मेरी रोलेक्स वॉच जो है 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो। आलिया जो है, आलिया इज द ऑफरी। उसने ऑफर और को नहीं बल्कि कोई थर्ड पार्टी से आमिर खान, उसे वो कहती है, यस आमिर,
तुम्हें पता है शाहरुख खान ने मुझे अपनी रोलेक्स वॉच बेचने का ऑफर दिया था, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए में, और मैं तो इस वॉच को खरीदूंगी। अब देखो यहाँ पे आलिया ने एक्सेप्टेंस दिया है, बट इस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया है टू दी ऑफर। और शाहरुख को तो पता भी नहीं है कि आलिया ने हाँ बोला है उसकी वॉच खरीदने के लिए। अब अगर आप एक्सेप्टेंस देते हो बट नॉट टू दी ऑफरर, टू सम अदर पार्टी, माय डियर फ्रेंड्स, सच एन एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। केस 2 ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने आमिर को कुछ नहीं कहा बट अपने मन के मन में ही हाँ कह देती है, कहती है अरे वाह क्या बात है, एक तो रोलेक्स वॉच और वो भी शाहरुख की, इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और वो भी शाहरुख मुझे देना चाहता है ओनली फॉर 5 लाख, मैं तो ये वॉच को खरीदूंगी खरीदूंगी। बट अब देखो इसकी ये जो इच्छा है वो उसने शाहरुख को बताई नहीं है, मन के मन में ही मुस्कुरा देती है और सोच लेती है हाँ मैं तो ये वॉच खरीदूंगी। अब देखो आलिया के साइलेंस को हम हाँ नहीं मान सकते। सच एन एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यस और नो गाइज। और आखिरी पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, दिस इज जस्ट लाइक अ रिविजन, जो कहता है एक्सेप्टेंस कैन बी इन एन इम्प्लाइड मैनर, मतलब एक्सप्रेस मोड में तो हो सकता है ओरली या तो इन राइटिंग, बट एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी इन द इम्प्लाइड मैनर। इम्प्लाइड मैनर मतलब आपकी हरकतों से अब समझ में आया है कि आपने ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बस स्टॉप पे रुकते हो, से आप बस स्टॉप पे रुके हुए, पहली बस आती है जो पुणे के कात्रज तक छोड़ने वाली है, बट आप उस बस पे नहीं चढ़ते हो। दूसरी बस आती है जो छोड़ने वाली है टू हड़पसर, बट आप उस बस में भी नहीं चढ़ते हो। अब तीसरी बस आई है जो आपको छोड़ने वाली है एफसी रोड पे, उस बस पे आप चढ़ जाते हो। अब आपका बस में चढ़ना इज नथिंग बट इट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से अब हमें समझ में आया है कि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है। तो देखो एक्सेप्टेंस जो है इट कुड ईदर बी बाय वर्ड्स orally or in writing, or it can be also in the implied nature. Yes or no guys? Yes. अब ये 7 के 7 पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे और फिर हम बुलाएंगे सर को। मामा को भेजना। देखो सबसे पहला रूल जो था वो कह रहा था एक्सेप्टेंस जो है इट शैल बी मेड ओनली बाय दैट पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन गिवन। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल इन नेचर। जैसा ऑफर दिया था वैसा का वैसा ही एक्सेप्टेंस पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट कहता है आपका एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर आपने आपके ऑफर, आपके एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया है तो आपके एक्सेप्टेंस को हम वैलिड नहीं मान सकते। याद कीजिए वो रेलवे मैनेजर ने लेटर पे, ऑफर लेटर पे एक्सेप्टेंस तो लिख दिया बट छोड़ दिया उस लेटर को अपने ही ड्रॉअर में, उसे पोस्ट ही नहीं किया, तो इसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। जो भी मोड ऑफर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी मोड में एक्सेप्टेंस पाना जरूरी है। अगर उस मोड पे आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया देन माय डियर फ्रेंड्स ऑफर लैप्स हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। सिमिलरली अगर कोई टाइम पीरियड दिया गया है एक्सेप्टेंस उसी समय के अंदर पाना जरूरी है जो समय ऑफर ने बताया है। समय के बाद अगर आप एक्सेप्टेंस देते हो तो आपके एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑफर ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। आपके साइलेंस को हम हाँ ट्रीट नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है आपका एक्सेप्टेंस हो सकता है इन एन इम्प्लाइड नेचर।
एक्सप्रेस तो हो ही सकता है, बट कभी कभार आपके कंडक्ट से भी हमें समझ में आता है कि आपने कोई ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया है। तो मेरे साइड से आज इतना ही है। अब हम बुलाना चाहेंगे द वन एंड ओनली स्वप्निल सर। तो दिल थाम के बैठे, 1 मिनट में आपके सामने आ रहे हैं स्वप्निल सर। Hello everyone. I hope you all can hear me. Everybody, very good evening, very good afternoon. बहुत माहौल तो आपने बनाया है। रोजाना बेसिस पर हजारों की तादाद में ये लेक्चर देखे जा रहे हैं। पूरे भारत भर में से रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सभी को आपके इस कामयाबी के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतनी कम उम्र में आपने जो अपने आप को एक आपने जो अपनी मैच्योरिटी दिखाई ना, उसकी बात ही कुछ और है। आप ये जानते होंगे आपके जैसे कितने और लोग हैं जो घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ नहीं करते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। कुछ लोग गेम्स खेल रहे हैं, कुछ लोग पबजी खेल रहे हैं, कुछ लोग न जाने कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास। और आप देखिए लगातार पिछले 15 दिनों से आप कंसिस्टेंटली क्लासेस भी करते हो और साथ साथ में आप पढ़ाई भी करते हो। और देखो आज मैं तो एमसीक्यू की टेस्ट ले रहा हूं, तो सारे बच्चे इस समय यहाँ पे उपलब्ध हैं। आज 30 मार्क का टेस्ट आपका होने जा रहा है। सो आज आपको चारों भी सब्जेक्ट के ऊपर ये ऐसा पहला टेस्ट होगा। इसके पहले हमने अकाउंट्स कवर नहीं किया था। टुडे वी आर कवरिंग ऑल दी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पर 30 मार्क का टेस्ट आज लिया जाएगा। और फिर देखते हैं आज वो कौन सा व्यक्ति होगा। पिछली बार औरंगाबाद महाराष्ट्र से नंबर 1 विजेता हुआ था। इस बार देखते हैं कौन सी स्टेट और कौन से सिटी का वो बच्चा होगा जो भारत में पहला आएगा। जी, हम इसको ऑल इंडिया रैंक कहते हैं बिकॉज इस समय हजारों की तादाद में लोग इसको देखने वाले हैं। पिछली बार जो हमें जो टेस्ट जो प्राप्त हुई थी दिन खत्म होने तक, क्योंकि कुछ लोग लाइव देखते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन देखते हैं, कुछ 3,500 से 4,000 लोगों ने इसका टेस्ट दिया था। पर अभी इस समय जो लाइव है रिजल्ट उन्हीं में से निकाला जाता है। तो आई थिंक दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट। हम लोग अभी हमारे टेस्ट को चालू करते हैं। आप हो जाइए रेडी। आपको पता है कि टेस्ट आती कहां पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट मिल जाती है। अभी तक नहीं मिलेगी, ढूंढिए मत। मैंने अब तक बोला थोड़ी ना मेरे एम्प्लॉइज को, मैंने अभी तक उनको बोला ही नहीं। जैसे मैं बोलूंगा वहां पे आ जाएगी। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो आपको स्पीड रखना है और होश रखना है। दोनों में से भी एक एब्सेंट हो जाता है तो आप फिर वो रैंक में नहीं आते। और फिर क्या होता है ना, कभी जिन लोगों को 14 मार्क्स मिलते हैं तो उनको लगता है काश मुझे थोड़ा सा मैं ये आंसर शिद्दत से लिख देता। तो इसलिए आज ऐसे कोई मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको होश हवास में। और मुझे कल से लोगों के फोन आ रहे, सर हमने बहुत पढ़ाई की, हम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछली बार से भी बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप लोग को सभी को एकदम जोरों शोरों से बिल्कुल पूरे होशो आवाज में आपको एग्जाम देखते हैं कि। और आपको ये भी देखना है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल रैंक 1 नहीं आता तो आपको ये भी देखना है कि आखिर रैंक 1 वाले ने कितने मिनट पे दिया था और मैंने आंसर कितने मिनट में दिया, ताकि आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आखिर मैं स्लो हूं, पर मैं कितना स्लो हूं ये भी तो मुझे समझना चाहिए। चलो ठीक है गाइस, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और इसके बाद में फिर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। पर शायद से मुझे एक बात आपको कहना थी जो आपने करी है। एसपीसी का सीए फाउंडेशन जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी ने उसको ज्वाइन किया होगा। और जितने लोगों ने अब तक वो ज्वाइन नहीं किया प्लीज उसको ज्वाइन करें, क्योंकि सारे के सारे जो अपडेशन है लेक्चर के बारे में, कोई टाइमिंग चेंज होता है, कोई नोट्स है, कोई अपडेशन है, हर कोई चीज आपके साथ में शेयर होगी उसी चैनल पर। उस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। साथ साथ में स्वप्निल पटनी क्लासेस ये नेशनल टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी के स्टूडेंट वहां पे है। तो मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि आप उसको भी जरूर फॉलो करें, ठीक है। और आप उसको फॉलो करने से क्या होता है कि जितने आईसीए के अपडेशन है, जो चेंजेस है, सारी चीजें आपको रेडीमेड आपके ही चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये दोनों भी चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
तो अभी वक्त नहीं लेंगे, आप सभी लोग मेरे YouTube पे ही हो और YouTube को आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, उसके ठीक नीचे आपको एक बस पल्लवी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पल्लवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इस लिंक को डालें। आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, कम ऑन। देखते हैं अब कौन सी स्टेट से वो इंसान होगा और हमेशा की तरह जो टॉपर्स रहेंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। इस बार भी हम लोग 5 टॉपर्स को निकालेंगे। वैसे 100 टॉपर्स का हम लोग ने जो डेटा है वो जमा करना है, वो सब जगह पे हम लोग डालेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका आपका प्रचार बहुत होगा, आपके बारे में लोग सब जानेंगे। बस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। कौन आप लोग को सभी को ये कहना चाहता हूँ, देखते हैं आज टॉप 5 कौन है। मैं बेताब हूं देखने के लिए कि टॉप 5 में कौन रहने वाला है। देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको मिल चुका होगा डेटा। Okay, all the best everyone. It is available in the description box. Hurry up, fast, come on. Come on everyone, hurry up. All the best. ओहो हो, काफी लोग स्पीड से करते हैं पर किसी का भी जवाब अब तक सही नहीं है। 31 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है। दिल्ली से सबसे पहले जवाब यहाँ पे प्राप्त हुआ था, पर अफसोस वो सिर्फ 9 मार्क्स स्कोर कर चुकी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, आराम से टेक योर ओन टाइम गाइस। आपका स्कोर भी ज्यादा ना चाहिए और समय भी इंपॉर्टेंट है। थर्टीन रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं मेरे पास, 13। आराम से आराम से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मार्क्स बहुत कम मिल रहे। अभी तक किसी को भी 31 मार्क्स नहीं, इनफैक्ट किसी को भी 20 के ऊपर मार्क्स नहीं है। फिफ्टीन रिस्पॉन्सेस so far. $19. OMG. Oh. And we got the first winner. Anyways, hurry up. We got the first winner. You have lost this opportunity. Time for second, third, fourth, fifth rank. And this time, first rank is from MP, Madhya Pradesh, Jaura. इस बार मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है।
Oh, and we got the second rank as well, guys. Devband. There's one place called Devband. Secured 31 out of 31. We have got 2 ranks so far. आज का टेस्ट थोड़ा सा बड़ा है. I think people will take time because 31 marks के लिए एग्जामिनेशन है. Last time it was there only for 15 marks. $33 responses so far. अभी तक 2 ही लोग रैंक में हमें मिल चुके हैं. एक तीसरा बंदा था रानीगंज से. रियली ट्राइड हार्ड कृष्णा एंड यू स्कोर 30 मार्क्स. बेंगलोर से सत्यम ने भी स्कोर किया 30 मार्क्स. बहुत बढ़िया. चिराग ने भी 28 स्कोर किया था. अबोहर से है. रामपुर से ऋतिका 25 मार्क्स स्कोर की है. वैभव सक्सेना लखनऊ से 28 मार्क्स. जरूरत है हमें, जरूरत है स्पीड की, जरूरत है एक्यूरेसी की. और तीसरा रैंक हमें मिल चुका है दोस्तों. नाम है आस्था और ये भंडारा यानी कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है. आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 एंड ऑल इंडिया रैंक 3. वेरी गुड, वेरी वेल डन गाइस. सोलापुर से रुचि है. रुचि शायद से ये नाम मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, रुचि भोजड़ा. शी स्कोर्ड 29 मार्क्स. नो प्रॉब्लम, वेरी वेल डन गर्ल. आयुष has scored 29 मार्क्स. चपरा से है ये. ओके. और कोटा से लोकेश ने पूरी मेहनत की पर अफसोस ही स्कोर्ड 30 मार्क्स. कोई बात नहीं बच्चों, सीए के एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स आना बहुत बड़ी बात होती है. डोंट फील बैड, यू स्कोरिंग. आई नो इफ यू स्कोरिंग 20 प्लस इट इज रियली गुड. बट हम लोग की क्लास का कंपटीशन इतना ज्यादा है इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं. ऐश्वर्या सिंगल राजस्थान से 28 स्कोर कर रही है. प्रेरणा 30 मार्क्स सानवड़ एमपी से है. शी स्कोर 30 मार्क्स. दीनू कोल्हापुर से स्कोर 30 मार्क्स. दीपेश अग्रवाल. और आप सभी जानते हैं पहले 5 विनर्स को हम लोग 500 का कैशबैक आज ही देंगे. लास्ट टाइम के भी पुरस्कार हमने सभी को दे दिए थे, सभी को कैशबैक दिया था. यहाँ तक कि हमने जिन लोग का वो सेल्फी कॉन्टेस्ट था उसके भी प्राइजेस हमने सभी को दे दिए हैं. सभी को वो पेटीएम द्वारा पहुंचाए गए. अभी के आज के बीच और सभी लोग मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो आज भी विजेता होंगे, जरूर आपका जो मोबाइल नंबर है जहाँ पे आप पेटीएम या फिर ये गूगल पे जो है वो सिलेक्ट मतलब ऑप्शन चूज कर सकते हैं. इसका जो एसएमएस है आप मेरे नंबर पे दे देना ताकि मैं आपके पैसे ट्रांसफर कर सकूं. पैसे की वैल्यू शायद से पता नहीं कितनी है, पर वो पुरस्कार से इंसान को जब सम्मानित किया जाता है तो बात ही कुछ और होती है. ताकि महमूद हैज स्कोर 25. नीरज दिल्ली से 29 स्कोर कर चुके हैं. बहुत अच्छा नीरज, क्या बात है. उसके बाद में वैभव फ्रॉम आरा स्कोर 27 मार्क्स. उसके बाद में जुगल सोलंकी महाराष्ट्र से 30 मार्क्स स्कोर किया हुआ है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद में शालिनी अग्रवाल वडोदरा से 28 मार्क्स स्कोर कर चुकी है. बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब. स्नेहा फ्रॉम राजस्थान सिक्योरिंग 29 मार्क्स. बहुत अच्छी बात. और उसके बाद में मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है सबको. अनुराग सिक्योर्ड 25 मार्क्स, बिहार से है. उसके बाद में हरियाणा जिंद से रितु 20 मार्क्स. और हमें चौथी रैंक मिल चुकी है. वी हैव गॉट 4th ऑल इंडिया रैंक. नेहा ठक्कर फ्रॉम मुंबई, शी हैज स्कोर्ड 31 आउट ऑफ 31. एक बार तालियां नेहा के लिए. चारों के चारों ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए तालियां. इस बार की जो जीत है वो बहुत ही कठिन था. 13 में से 13 मिलाना मतलब कि बहुत ही ज्यादा. इट वाज रियली डिफिकल्ट बिकॉज
आप सभी जानते हैं इतने लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग टेस्ट दे रहे हैं, उनमें रैंक हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे सिद्धि ठाकुर स्कोर 27 मार्क्स, उसके बाद में अंकित कुमार 25 मार्क्स, उसके बाद में तुषार कुमार 29 मार्क्स फ्रॉम गया। तुषार कुमार हैज स्कोर्ड 29 मार्क्स, गया से है, क्या बात है तुषार, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद में आपको ऋतिक गुप्ता दिख रहा होगा, वो आल्सो सिक्योर्ड स्कोर्ड 29 मार्क्स। उस और हमें 5वां रैंक मिल चुका है गाइस, वैभव फ्रॉम लखनऊ स्कोर 31 आउट ऑफ 31, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 5, क्या बात है, तालियां वैभव लखनऊ के लिए, बहुत बहुत खूब, सुपर फैंटास्टिक गाइस, क्या बात है। कनक सिक्योर्ड स्कोर 29 मार्क्स, आदित्य 25, अभय 28, अभय अग्रवाल फ्रॉम चिरवारा, फिर बाद में जवाड से कोई है, उसके बाद में तानिया सांगली से 27 मार्क्स, बहुत अच्छी बात चल रही है। श्रुति हैदराबाद से 28 मार्क्स, और उसके बाद में आप देखते जाइए, बहुत अच्छा स्कोर इस बार हुआ है। वाइजैक, आई थिंक विजंग गरम, पता नहीं साउथ इंडिया को कोई प्लेस लग रहा है, सोमेश्वर बट्टू, बेटा जो भी है नाम तुम्हारा मस्त है, 26 मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है। उसके बाद में नैनिका स्कोर्ड, नैनिका 25। मैं देखना चाहूंगा अब तक कितने रिस्पॉन्सेस मुझे मिले हैं, काफी रिस्पॉन्सेस मुझे आ चुके हैं अब तक। उसके बाद में कपिल has scored 22 मार्क्स, दिव्यांश 27 मार्क्स बारान से। उसके बाद में शिवम बलराम 28 मार्क्स, बहुत अच्छी बात है। निधि 26 मार्क्स, अनिश 25 मार्क्स, करण 28 मार्क्स। उसके बाद में श्रीहर्ष ने काफी मेहनत की है, 30 मार्क्स स्कोर किया इन्होंने। और इस सिरोंचा पता नहीं ये कौन सी जगह है, कहां से है। और आप सभी को मैं बताती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इस बैच में अब 1000 से भी ज्यादा लोग एडमिशन ले चुके हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी लोगों ने दिया हुआ है, बहुत मजा आती है, हमारे फैकल्टीज को भी बहुत मजा आ रही है आप सभी को लोगों को पढ़ा के। और जब आपने जो सेल्फी निकाल कर भेजते हो, आप जब फीडबैक देते हो, जब स्टोरीज को टैग करते हो, अंकिता मैम के भी कल आपने देखा था, मैं बहुत सारा रिविजन का वीडियो टैग किया था, इससे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग में बहुत दूरी है। तो आप लोग जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, जो इंस्टा पे टैग नहीं करते, जरूर टैग करें, फैकल्टीज को भी पढ़ाने का बहुत मजा आता है, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। और देख रहे हैं आप 150 से ज्यादा छात्रों ने यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन दे चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आई थिंक इट इज मोर देन 200, इट इज गोइंग बियॉन्ड 250, OMG, इट हैज क्रॉस 250 आल्सो। 250 से ज्यादा, 300 लोगों ने एग्जामिनेशन दी है, और सभी लोगों को आपके मार्क्स जो है आपके स्क्रीन पर दिखते ही है। उसके बाद में 6th नंबर पे योला से मिस्टर छाजेड ने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 6, ही स्कोर 31 आउट ऑफ 31, क्या बात है। उसके बाद में पूजा जैन सिलीगुड़ी, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है, ये पूजा जैन को भी हम लोग बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 7, बहुत बहुत बढ़िया। अभी तक 409 मेरे पास में सारी लोगों की जानकारी आ चुकी है, 409 लोगों ने एग्जामिनेशन अब तक दे दी है, और सभी लोगों ने जिन्होंने सब एग्जामिनेशन दी, सभी को शुभकामनाएं। जिन लोगों ने 20 से कम स्कोर किया, मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। एंड दोज हैव स्कोर्ड मोर देन 20 मार्क्स, कोई बात नहीं, और जिन्होंने स्कोर 25 से ज्यादा किया है, काबिल तारीफ है। और जो 31 आउट ऑफ 31 किया है, क्या कहना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तो ये पांचों लोग जो हमारे सामने इस समय विजेता है, इन सभी लोगों को आज मिलने जा रहे पुरस्कार। आप सभी लोग मेरे नंबर पे आपका नंबर जरूर फॉरवर्ड करना, बस कुछ ही देर में आपका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। और आप सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जो यूट्यूब आप जहां देख रहे हो, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि बहुत जानकारी हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। और उसके बाद में आप सभी को मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारी जो बैच है, जो वीक में 5 दिन हम लोग चलाते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों में हम लोग सैटरडे संडे ऑफ रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर आपको नहीं देना चाहते हैं। अगली क्लास आपकी आशा जैसे टुडे फ्राइडे है, टुडे फ्राइडे आई गेस, तो आई विल सी यू ऑन मंडे, मतलब कि हम लोग मंडे को मिलेंगे। पर आपको कुछ बात बताना है, अगला जो वीक होगा, नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट वीक जहां पे हम लोग यूट्यूब पे क्लास चलाएंगे। जो जो फैकल्टीज है जिनके कुछ लेक्चर्स बचे हुए,
दे वुड बी कंडक्टिंग देयर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। अगला हफ्ता यानी कि जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ही हमारी क्लासेस अब यूट्यूब पे चलेगी। उसके बाद में सारी के सारी क्लासेस आप जानते हैं, आपको एक प्राइवेट एप्लीकेशन मिलेगा और उसके द्वारा आपको क्लासेस पहुंचाई जाएगी। फिर आप एक सवाल पूछोगे, सर ये क्लासेस चलाने के लिए हमने तो कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है पर उनको कोई आईडी पासवर्ड अब तक नहीं मिला है। वो सभी लोग के आईडी पासवर्ड हम लोग देना चालू करेंगे। उसकी इंफॉर्मेशन आपको ठीक समय पे अंकिता मैम क्लास में आकर बता देगी कि आपको कौन से दिन पे कैसे कैसे आपके ईमेल आईडी पर कैसे आईडी पासवर्ड मिलेंगे, कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तब तक आपको यूट्यूब पर ही लेक्चर देखना है। अगला हफ्ता आपको यूट्यूब पर ही रहना है। आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो जरूर फैकल्टीज ने अपने नंबर शेयर किए हैं, आप अपनी क्वेरीज, अपने प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हो। राइट गाइस, सो आई थिंक मैंने सारी बातें बता दी है जो इंपॉर्टेंट है वो भी। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आया होगा आप सभी को। देखो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है, जस्ट क्रॉस मोर देन 450 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। तो फिर से एक बार सभी ने टेस्ट दिया, सभी का मैं बहुत शुक्रिया। और आज का जो है लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आई विल सी यू ऑन मंडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और सभी रैंक होल्डर्स, इस पूरी क्लास में से 6 ही लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 सिक्योर किया है, एंड दोज हु हैव स्कोर्ड 31 आउट ऑफ 31। अब सभी का फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।